पुष्पेंद्र राजपूत फिर से आ गए हूँ किसान भाइयों एक नई वीडियो लेकर आज। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों किसान भाइयों कि इसकी खीरे की खेती कैसे करें। मैं अपने खेत पर सीधे आ गया हूँ। जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि मैं अपने खेत पर आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा और चल कर भी बताऊंगा कि कैसे आपको खीरे की खेती करना है। आप देख पा रहे होंगे मेरे ये जो प्लॉट है मैंने ये पुरवाई करवाई थी और यहाँ पर ट्राली मिट्टी डलवाई थी कई ट्राली, जिससे कि हमको खेत को थोड़ा सा हर खेत से करना था ऊंचा कि पानी नहीं भरे। खीरे की फसल पर दोस्तों पानी की अगर मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो फिर वो खीरे की फसल धीरे धीरे करके डाउन हो जाती है और ग्रोथ रुक जाती है, जड़ें उसकी सड़ जाती हैं। तो इस वजह से पहले से ही अपने को इतना मैनेजमेंट करके चलना है कि ऐसे खेत का चुनाव करना है जहाँ पर कम से कम पानी का भराव हो। तो हमने इस तरह का चुनाव किया है, आपको भी इसी तरह का चुनाव करना है। और जो भी मुख्य वैरायटियाँ होंगी उनके बारे में भी अभी चर्चा करूंगा। तो किसान भाइयों अभी देख पा रहे होंगे इस तरह से आपको भी ऊंचाई वाले स्थान पर अगेती अक्टूबर नवंबर में अगर खीरे की खेती से अच्छा मोटा पैसा कमाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में पूरी टिप्स और जानकारी दूंगा जो हम पिछले सालों से खीरे की खेती करते चले आ रहे हैं। जो भी जितना भी उसका रहा है वो पूरा मैं बताऊंगा कि आप कैसे इससे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो सबसे पहले खेत की चुनाव हो गया। अब खेत की तैयारी कैसे करना है, कल्टीवेटर की सहायता से कम 2 जुताई करवाना है, मिट्टी को भुरभुरा करना है। और दोस्तों इस अपने प्लॉट पर कम से कम 2 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद कम से कम 2 से 3 साल पुरानी हो, अच्छी तरह से सड़ चुकी हो, उस खाद का आपको चयन करना है। और चयन करने के बाद सीधे अपने खेत पर फैलाव करवा देना है। और जैसे 2-3 ट्राली इतने में पड़ जाएगा तो गोबर की खाद पर्याप्त हो जाएगी। और बेसल डोज के तौर पर अभी मैं बात करूं तो बेसल डोज पर आपको लेना है 1 किलो ह्यूमिक एसिड और 2 किलो माइक्रोन्यूट्रिएंट और कम से कम 10-12 केजी DAP। ये दोस्तों ये जो हमारे सामने देख रहे हैं ये बेसल डोज इस तरह से आपको इस्तेमाल बात करूं तो आप 1 से 1.5 केजी ह्यूमिक एसिड भी ले सकते हैं और थोड़ी अपने एरिया के हिसाब से अपनी मात्रा घटा बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाइयों अब बेसल डोज हो गया। और बीज का चुनाव कैसे करना है, किन वैरायटियों को लगाना है जो हमने अभी तक लगाई है, जो जिससे अच्छा उत्पादन मिला है उन वैरायटियों को मैं अभी बताऊंगा। उनमें से मैंने 5 अच्छी वैरायटियां जो सिलेक्ट करी है वो आपके सामने मैं बताने की जो वैरायटी है वो है BNR की दोस्तों जो क्रिस आती है, बहुत अच्छी वैरायटी है। इसका आप चुनाव ज़रूर कर सकते हैं, बहुत अच्छी वैरायटी है और ये रोग प्रतिरोधक भी है। जैसे कि कई रोगों से येलो मोजक और लीपकर्ण वायरस और जो भिन्न भिन्न की बीमारियां होती हैं इनसे ये थोड़ा सा रोग प्रतिरोधक होती है, जल्दी से इन पर बीमारी वो अटैक नहीं करती है दोस्तों। और दूसरे नंबर की जो दोस्तों वैरायटी है वो भी मैंने BNR की ही ली है। और BNR की ये दूसरे नंबर की जो दोस्तों वैरायटी है सना, ये सना जो दोस्तों वैरायटी है BNR की बहुत अच्छी ये भी वैरायटी है। इसका डार्क ग्रीन कलर आता है निकल कर फ्रूट से, जो बहुत अच्छा इसका कलर देखने के लिए मिलता है और मंडी में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड भी होती है ऐसे फल की। और उस तीसरे नंबर की दोस्तों जो मैं बात करूंगा आपसे नामधारी सीड की NS 404, ये भी दोस्तों किसानों में बहुत चर्चा बनी हुई है। और इससे जो युवा किसान भाई हैं और बुजुर्ग किसान कोई भी किसान हो बहुत अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। जो इसका नॉलेज है और जो खीरे की वैरायटियाँ ये लगाई होंगी उनको ज़रूर पता होगा कि ये कितना अच्छा नामधारी की NS 404 जो आती है ये कितना अच्छा उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। और खीरे की खेती एक ऐसी खेती है कि जो मात्र 30 से 35 दिन में प्रोडक्शन देना शुरू कर देती है और किसानों को माला माल करके जाती है और बहुत ही कम समय पर। तो आप भी कम खर्चे पर अगर खेती करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल खीरे की खेती की ओर जा सकते हैं और इससे अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं दोस्तों। और इससे अच्छा प्रॉफिट लेने के बाद आप और भी फसल लगा सकते हैं जो हम अपने चैनल पर बताते रहते हैं। और चौथे नंबर पर की दोस्तों जो हमने रखी है वैरायटी मालनी दोस्तों, मालनी जो आती है सेमेंस कंपनी की आती है। सेमेंस की मालनी बहुत अच्छा ये भी प्रोडक्शन देकर जाती है किसान भाइयों को और किसानों में चर्चा ये भी बनी हुई है क्योंकि इसका जो स्वाद होता है खाने में ये बहुत अच्छा स्वादिष्ट और हल्का मीठा भी रहता है। इस वजह से जहाँ पर थोड़ा सा इस तरह के
खीरे की ज़्यादा डिमांड हो, उन किसान भाइयों को ये वैरायटी ज़रूर चुनाव करना चाहिए। इससे अच्छा आपको नॉलेज होगा और अपने एरिए में थोड़ा सा जानकारी करके ही वैरायटी का चुनाव करिएगा। जो आपके मंडी में चलता हो वही आप भी उस वैरायटी का चुनाव करिए जो उससे मिलता जुलता हो किसान भाइयों। तो आपको इस तरह से ये छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप नोटिस करके चलते हैं, खासकर मंडी के हिसाब से अपना सप्लाई देने का प्रयास करना है कि जो अपने मंडी में ज़्यादा डिमांड हो आप उसी वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं किसान भाइयों, और करना भी चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि आप अपने मंडी के हिसाब से चुनाव करिए। वैरायटी जो मैं बता रहा हूँ इनमें से ही कोई ना कोई आपके मार्केट में चलती होगी जो अधिक मार्केट में सेल होगी उसकी किसान भाइयों। और 5वें नंबर पर किसान भाइयों मैं खीरे की वैरायटी रखूँगा जो आती है ईस्ट वेस्ट कंपनी की नाजिया। ईस्ट वेस्ट कंपनी भी खीरे के मामले में कहीं कमज़ोर नहीं है, इसका भी बहुत अच्छा प्रोडक्शन निकल कर आता है। ईस्ट वेस्ट जो कंपनी की नाजिया F1 आती है किसान भाइयों, वैरायटी खीरे की बहुत अच्छा प्रोडक्शन देकर जाती है किसान भाइयों को। और हमारे एरिए में भी किसान भाई इस नाजिया का जो आती है ईस्ट वेस्ट कंपनी की नाजिया, इसका काफ़ी किसान भाई चयन करते हैं। उनके हम प्लॉट पर चलकर विजिट कराएंगे और सीधे किसान भाइयों से आपकी बात करवाएंगे और उनसे जो भी क्वेश्चन हो आप उनसे रखिएगा, पूछेगा। हमारे मन में भी जितने क्वेश्चन होंगे हम इस साल किसान भाइयों के हर खेत पर चल कर उनसे रिव्यू लेंगे कि वो कौन सी वैरायटी से कितना उत्पादन ले रहे हैं और कितना अभी तक प्रॉफिट कमाया है और उनके खेत की तैयारी कैसे होती है, उन्होंने बेसल डोज क्या डाला है, उनसे हर चीज़ के बारे में जानकारी लेंगे और बताएंगे आप तक। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो अगर आप भी देखना चाहते हो तो प्लीज़ किसान भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा जो किसान भाई खीरे की खेती, आपके युवा किसान भाई खीरे की खेती करना चाहते हैं। तो किसान भाइयों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं विदा लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद किसान भाइयों।